तो स्वागत है आपका हमारे ईवी टॉक्स 495 के अंदर। यहाँ भी हम ईवी की दुनिया की बहुत तगड़ी तगड़ी बातें करेंगे। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या इनोवेशंस हो रही है, क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। दोस्तों फाइनली किया भी अपनी इलेक्ट्रिक कार को लाने वाला इंडिया के अंदर मास मार्केट वाली। अब से पहले हमने इनकी किया EV6 देखी, किया EV9 देखी और कौन सी क्लाविस EV देख ली। ये होगी असली कार जो कि इन्हें नंबर्स ला के देगी, जिसका नाम होगा किया साइरोस EV। बहुत दिन से इसका वेट किया जा रहा था और मैंने बोला था कि जून जुलाई के आसपास से लॉन्च किया जाएगा। अब किया ने यहाँ पे 2 टीजर मारे। पहले में तो उन्होंने बोल दिया कि भाई BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा टीजर मारा है HEV जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। अब EV के अंदर अपना कंफर्म है साइरोस EV होगी और हाइब्रिड में बोला जा रहा है सोरेंटो नाम की कार होने वाली है। अब साइरोस EV में एक्सपेक्टेड है कि 2 बैटरी पैक होंगे। एक होगा छोटा बैटरी पैक जो कि 42 किलोवाट आवर का, जिससे एक्सपेक्टेड है कि रियल वर्ल्ड रेंज 300 की मिल जानी चाहिए। दूसरा होगा बड़ा बैटरी पैक जो कि होगा 49 या फिर 51 किलोवाट आवर का, जिससे रेंज मिल जानी चाहिए नियरली 380 किलोमीटर की। फ्रंट व्हील ड्राइव होगी और 15 से 16 लाख इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे किया और हिंडाई दोनों ही थोड़ी सी पीछे नजर आती है कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं ला पा रहे। इनकी प्राइसिंग ना थोड़ी सी हायर साइड पे होती है, जिसके वजह से टाटा महिंद्रा इनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जा रहे हैं। आई थिंक इस बार ये थोड़ी अच्छी प्राइसिंग सेट कर दे, जिससे मामला सेट हो जाए। दोस्तों कीवी ने बड़े साइलेंटली हाइपर वोल्ट आर नाम का अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है, जिसकी सिर्फ इन्होंने ईमेल भेज दिया कि भाई हमने स्कूटर लॉन्च कर दिया है और कोई भी अपडेट नहीं भाई, कोई मीडिया राइट नहीं, कोई लॉन्चिंग इवेंट नहीं। बहुत ही साइलेंट मामला कर दिया इन्होंने। खैर स्कूटर जो है, मैं अगर आपको वन वर्ड में बता दूं ना, तो अल्ट्रा वोल्ट का जो टेसरेक्ट है ना, उसका एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर बन जाता है। अब कीवी ना एक चाइनीज कंपनी है, ऑलरेडी अपनी पेट्रोल बाइक्स को इंडिया में सेल कर रहे थे जो कि परफॉर्मेंस कैटेगरी की है, और ये स्कूटर भी इन्होंने परफॉर्मेंस कैटेगरी में ही निकाला है। लुक वाइज अगर आप देखोगे तो टेसरेक्ट जैसा ही लग रहा है, लेकिन पीछे साइड से आपको ये BMW का जो महंगा वाला स्कूटर आता है उसकी तरह लगता है। प्लस स्पेसिफिकेशन भी देखे तो यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर है 12 किलोवाट की, 0 से 40 जाने में 2.3 सेकेंड। टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर की। 2.5 किलोमीटर के 2 बैटरी पैक है जो कि रिमूवेबल है, प्लस उनमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है। और IDC रेंज बताई जा रही है 180 की, यानी कि 120-130 की आई थिंक मिल जानी चाहिए। और जो व्हील है दोनों वो 14 इंच के हैं। तो एग्जैक्टली टेसरेक्ट का जो कॉम्पिटिटर है फाइनली आ गया है। प्राइस हाई है लेकिन उतनी भी हाई नहीं है जिस तरीके की ये परफॉर्मेंस दे रहा है। ABS वगैरह भी है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ जो है, हाई क्यों लग सकती है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि अल्ट्रा वोल्ट ने जो अपने टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लाए थे वो 1.25x शोरूम इंट्रोडक्टरी फिर 1.5 कर दिया, तो हाई लग सकता है। बाकी टेसरेक्ट आएगा अगले साल, इन्होंने तो लॉन्च ही कर दिया है, मीडिया राइट वगैरह नहीं करी। ये मुझे थोड़ा समझ सा नहीं आया। एक बार हम भी चला चलू के देख लेते, रिव्यू करके बता देते। बाकी बुकिंग वगैरह ने चालू कर दी है, डिलीवरी क्या सीन है, क्या मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं तो चला के ही बता पाऊंगा। अभी देखने दिखाने में कैसा लग रहा है, प्राइस कैसी लग रही है, स्पेसिफिकेशन कैसी लग रही है, एक बार आप भी कमेंट में बताओ। दोस्तों एक कहावत है कि कर भला तो हो भला, या फिर सोच अच्छा तो होगा अच्छा। ऐसे कुछ मैंने बना दिया, ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं इस चीज़ में, लेकिन फिर भी बता दूं, टाटा मोटर्स को अपने अच्छे कर्मों का फल फाइनली मिलना स्टार्ट हो चुका है। ऑटोकार का एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आया जिसमें टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो को इन्होंने परसेंटेज बता दी है कि पेट्रोल कितने हैं, डीजल कितने हैं, CNG कितनी है, EV कितनी है। अभी आगे मैं बताऊंगा क्या क्या सीन है, लेकिन आपसे क्विज ही पूछ लेता हूं। आपको क्या लगता है, बिना गूगल करे पता ना, आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर्स के पूरे पोर्टफोलियो के अंदर EV पेनिट्रेशन कितनी होगी? मतलब 100 गाड़ियां अगर बिच रही है तो उसमें से EV कितनी बिच रही होंगी? तो आपके ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहला है 5 से 10%, दूसरा है 10 से 15, तीसरा है 20 से 25, चौथा है 30 से 40। टाइम अप, बस अब मत करना कमेंट। तो इसका आंसर हो जाता है 21.3%। 100 में से 21 गाड़ियां टाटा अब EV ही बेच रहा है। गुड जॉब हो जाती है भाई, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अर्ली मूवर को अब अर्ली एडवांटेज भी मिल रही है। अब फ्यूल वाइज कंपैरिजन करा देता हूं आपको। तो सबसे पहला आता है इनका डीजल जो कि 10% के आसपास झूल रहा है। दूसरे नंबर पे आता है EV जो कि 21.3% पे बैठा हुआ है। तीसरे नंबर पे है CNG जो कि 27% पे है। मतलब EV और CNG में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। और सबसे ऊपर बैठा है पेट्रोल जो कि 41% है। लेकिन पेट्रोल और डीजल दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं। एक चीज और भी बता दूं, पूरे इंडिया के अंदर जो एवरेज है EV पेनिट्रेशन का कार के अंदर वो 7.7 था, जो कि बहुत अच्छा निकल के आया इस बार। तो उससे सीधा 3 गुना ज्यादा है टाटा मोटर्स का 21.3%।
तालियां बनती है भाई टाटा मोटर्स की। दोस्तों रिवोल्ट ने फाइनली अपनी RVX इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया, जिससे मैं सोच रहा था कि कोई नई बाइक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ऑलरेडी बाइक सेल होती है RV400, उसके अंदर ही कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। चेन ड्राइव डाल दिया उसमें, रिवर्स मोड, हिल होल्ड, पावर को बढ़ा के 5.3 किलोवाट कर दिया है। हाँ, ये सब चेंज हो गए हैं। RVX नाम रख दिया गया है, कुछ स्टिकरिंग चेंज हो गई है भाई। ये मेन चीज़ है। अब इसके ऊपर हमारी वीडियो क्यों नहीं आई, तो मैं आपको बता दूं, ये जो लॉन्च था ना रिवोल्ट का, ये काइंड ऑफ सॉफ्ट लॉन्च था, जहाँ पे कंपनी ने ऐसा कोई ग्रैंड लॉन्च नहीं करा था, जहाँ पे पूरा सेटअप हो, जहाँ पे आप पूरी प्रॉपर वीडियो बना सकते हो। ये सॉफ्ट लॉन्च था, और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कंपनी ने ऐसा क्यों करा है। 1 जुलाई को दिल्ली भी सब्सिडी आई, 2 जुलाई को रिवोल्ट ने बाइक लॉन्च कर दी। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि भाई सही टाइम पे सही प्रोडक्ट ला दो, ताकि ऑडियंस भी खुश हो जाए, और वो जो सब्सिडी का फायदा है वो इनकी बाइक के थ्रू कस्टमर तक चला जाए। कुल मिला के सेल बढ़ जाएगी यार, अगर मैं इसी भाषा में कहूँ तो। और देखा भी जाए ना तो मार्केट में रिवोल्ट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कोई भी सेल नहीं करता है, तो इनके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर ये कोई नई बाइक ले आता, जो कि मैं एज्यूम कर रहा था कि लाए, बट नहीं लाए। और क्या, हाँ, रिव्यू कुछ बंदे कह रहे हैं, तो यार रिव्यू मैं कोशिश करूंगा। उस जिस दिन इवेंट था वहाँ तो नहीं बन पाता रिव्यू अपने वाला जो होता है, हम थोड़ा डिटेल में बनाते हैं, वो कारण तो बन जाता, बट मैंने कहा नहीं, सीधा इसका रिव्यू ही बनाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कहीं से बाइक जुगाड़ने की मिल जाती है तो वीडियो बना दूंगा। वैसे मेनली बहुत कम ही चेंजेस आए हैं। बाकी और कंपनीज़ के लिए भी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली भी सब्सिडी की वजह से ना एक क्या कहते हैं उसे, जो बैरियर था ना प्राइस का, वो अनलॉक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब ये राइट टाइम हो जाता है ओबेन वालों के लिए भी, जो उनकी ईवो आई है ना, रॉर ईवो, उसके लिए राइट टाइम है। लाओ दिल्ली में बेचो भाई, दबा के बिकेंगे। और वीडियो में आता कर चुके तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मारो। एंड दोस्तों फाइनली हमारी ईवी चार्जिंग वाली वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है। इतने एफर्ट लगे भाई इस वीडियो को बनाने में, 1 महीने ज़्यादा टाइम, फिर एडिटिंग, प्लानिंग, पता नहीं क्या क्या करा भाई इसमें। अब तक की सबसे एफर्ट वाली वीडियो है। मुझे मज़ा आया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली, और आपका जब फीडबैक आया ना कि हाँ भाई इससे ईवी चार्जिंग बिजनेस मुझे समझ आ गया, वहाँ दिल खुश हो गया कि भाई एफर्ट अपने सक्सेसफुल हो गए हैं। जो भी अंदर की चीज़ें थी मैंने आपको सारी ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा दी। मुझे रिस्क भी लग रहा था कि 42 मिनट की वीडियो लोग पसंद भी करेंगे। एक्चुअल में 54 मिनट की थी, काट के 42 मिनट की है, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छी लग रही है, बस दिल खुश हो गया भाई। इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। दोस्तों पिछले हफ्ते ईवी रिक्शा के साथ क्या गदर मचा है, आपने देख ही लिया होगा यार। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जो पहले मजाक से स्टार्ट हुई थी, आगे जाते जाते यार वो गलत होती चली गई। बहुत से बंदे मजबूरी में रिक्शा चला रहे हैं। जब उनकी फोटो हमारे सामने आई बहुत बुरा लगा यार कि बंदे मजाक में कहाँ तक चले जाते हैं। अब पता सीन क्या है, बैटरी रिक्शा से भाई सभी के लसते हैं, हमें ही बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं ना बैटरी रिक्शा से होते हैं, स्पेशली दिल्ली के अंदर। ये बिना देखे मोड़ देते हैं कहीं भी, और कहीं भी जाम लगा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमें ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, मुझे पता है मेरी ऑडियंस में ऐसा कोई होगा नहीं। हमारी ऑडियंस बिल्कुल सही है भाई। इतना यकीन कैसे? नहीं, मैंने प्रैक्टिकली चेक करा है। हमारे यहाँ पे एक लड़का पकड़ लिया था, उसे पीट रहे थे, तो मैंने वही 4 लाइन लेके चला गया कि यार नहीं, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ये बहुत गलत है, पुलिस को करने दो। मैंने उसे पढ़ के निकाला, मैंने कहा हाँ भाई वीडियो देखता है मेरी ईवी ज्ञान? कह रहे क्या ईवी ज्ञान, मारो रे इसको। तो उसकी और पिटाई करवाई। तो हमारी ऑडियंस नहीं है जो ऐसा काम कर दिया। खैर एक चीज़ और है, जो स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है कि उन्होंने गूगल को बोल दिया है कि भाई ये जो तुम्हारे एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में, उसे बैन कर दो बिल्कुल, जिसमें 3 नाम आए हैं, बैट BMS हो गया, लॉजिसी हो गया, ईपोच आयोन हो गया। प्लस यहाँ पे बड़े मिनिस्टर्स ने भी ये बोला है कि यार ये ना एक तरीके से आप किसी की चीज़ हैक कर रहे हो, तो जो किसी का कंप्यूटर हैक करने पर धारा लग सकती है, केस बन सकता है, वो यहाँ भी बन सकता है। और खुद भी सोचो यार, किसी चलते चलते बैटरी रिक्शा आपने रोक दिया, पीछे से बड़ी बस आ रही है, उड़ा देगी। और एक्सीडेंट एक्चुअल में हुए हैं, ये भी सीन हुआ है। और थोड़ा सा अच्छा जब भी लगा कि जब ये हरकतें कर रहे थे ना ये लोंडे एक्चुअल में पिटे भी हैं। तो ठीक है, जो हुआ बेकार हुआ। अब इससे ना एक चीज़ और निकल के आ गई कि जो चाइना माल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, नकली स्कूटी चाइनीज़ वाली, प्लस ये जो रिक्शा होते हैं, इन सब के अंदर एक ही मॉडल यूज़र होते हैं, वही BMS और वही कनेक्शन, एक ही ऐप होता है, और उससे काम चल रहा है। अब मैं ये भी नहीं कहूँ कि ये बंदे जाके बजाज TVS का 3 व्हीलर खरीदें, नहीं भाई, पैसे नहीं होते, मजबूरी में काम किया जा रहा है। 2 व्हीलर में भी मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो भाई अच्छे ब्रांडेड स्कूटर वगैरह लिया करो, क्योंकि स्कूटर में भी ये चीज़ हुई थी, तो इसका आप क्या ही कर सकते हैं। एक गलत सी चीज़ हुई, लोगों ने मजाक में लोगों को परेशान करा, फिर उससे एक नई भी चीज़ उजागर हो गई कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों दिल्ली ईवी सब्सिडी फाइनली लॉन्च हो चुकी है, और जैसा मैं पिछली वीडियो में बोल रहा था कि हाइब्रिड को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो वही दिल्ली गवर्नमेंट ने करा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ईवी के ऊपर हमें अब सब्सिडी देनी है। ईवी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन टैक्स होगा इलेक्ट्रिक कार पे, वो नहीं लगेगा। अब वो 2030 तक फ्री हो गया है 30 लाख की अंदर की गाड़ियों के लिए। दूसरा,
टू व्हीलर की बात करें तो यहाँ पे 10,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। बहुत अच्छी सब्सिडी है भाई, क्या बूस्ट आएगा आप मार्केट के अंदर। तुम देखना स्कूटर से लेके बाइक कैसे दबा के बिकती है। 30,000 रुपए मैक्सिमम सब्सिडी, यानी 3 किलोमीटर का मैक्सिमम बैटरी पैक है। उससे ऊपर होगा तो भी 30 ही मिलेगी। साथ में आरटीओ चार्जेस भी नहीं लगेंगे कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे। तीसरा, जो पेट्रोल बाइक है उन्हें 2028 से दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जो ऑलरेडी चल रही है पेट्रोल वाली वो चलती रहेंगी, उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्री व्हीलर के मामले में यहाँ पे 2027 से बंद कर दिए जाएंगे जो सीएनजी पेट्रोल वाले होते हैं। उनके ऊपर जो सब्सिडी मिलेगी वो होगी 50,000 पहले साल में, 40,000 दूसरे साल में और तीसरे साल में 30,000। प्लस जो बड़े वाले ट्रक्स होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी। तो मजा ही बांध दिया भाई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 ने। मैं तो कह रहा हूँ भारत देश के जितने भी राज्य हैं सबको ये अप्लाई करना चाहिए, इसी टाइप की पॉलिसी लानी चाहिए, जब भी जाके अपना ईवी मिशन कामयाब होगा। बाकी मैं एक चीज़ और भी सोच रहा हूँ कि दिल्ली ईवी सब्सिडी पे एक डिटेल वीडियो बना के उसमें ना प्रोडक्ट भी बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कौन सी खरीदनी चाहिए, टू व्हीलर कौन सा खरीदना चाहिए, स्कूटर कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट में बता दो। दोस्तों रिसेंटली एक पीएलआई स्कीम के ऊपर मीटिंग हुई है हमारे यूनियन मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी के साथ, जिसमें ईथर से तरुण मेहता, रिवर से अरविंद, यूलर से सौरभ, मेंटर से मोहनलाल भाई और राप्ते से दिनेश अर्जुन, ये सब गए थे भाई मीटिंग में। और इन्होंने क्या करा भाई, वहां पे जाके सीधा यूनियन मिनिस्टर से अर्ज करी है कि भाई हमें भी चांस दो भाई पीएलआई स्कीम के अंदर। आपको याद होगा इस साल के स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आया था कि कुछ डिस्कशन हो रहे हैं कि पीएलआई स्कीम में शायद ईथर, रिवर इंडिया आ सकते हैं, लेकिन कुछ अपडेट आई नहीं। और ये जो बंदे हैं भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सच में ही गेम चेंजर है। बजाज, टीवीएस, हीरो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इवन तरुण मेहता ने बताया कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है ना इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, वो यही कर रहे हैं जो भी ईवी स्टार्टअप्स हैं। और प्लस मेरे को ये भी लगता है कि यार ये एक्चुअल स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पुश करा था अपनी लेगेसी ब्रांड बजाज, चेतक, टीवीएस को कि तुम भी अपनी ईवी लाओ। अगर ये ना होते ना तो भाई वो ब्रांड मुझे लगता है आज भी इक्का दुक्का ईवी ला के टाइम पास ही कर रहे होते। उनका पेट्रोल से अच्छा खासा बिजनेस आ रहा था, वो उससे ही चला रहे होते। ये बंदे एक्चुअल में काम करके दिखा रहे हैं और यही बंदे भाई बाहर हो जाते पीएलआई स्कीम से। रीजन बताता हूं, कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि स्टार्टअप मैट नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा रिवेन्यू दिखाना होता है, कई बार आपको नॉन ऑटो कंपनी दिखाना होता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ये कंपनियां वहाँ पे फिट नहीं हो पा रही है। प्लस ऐसा भी किया जा रहा है कि जो पहले विंडो ओपन हुई थी एप्लीकेशन की, उसके बाद उसे ओपन भी नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल में कि जो इनोवेट कर रहा है उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे इसके ऊपर ना बात भी याद आ गई, ईवी टू व्हीलर का ही फाउंडर है, नाम नहीं लूंगा उनका, तो उन्होंने बोल दिया था कि यार तरुण, मैं चाहूँ ना तो किसी दूसरी कंट्री में जाके यही काम करके जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बहुत मिलियंस में कमा सकता हूँ, लेकिन यार मुझे यहीं पर रह के यहीं की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे बंदों को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ना, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है। तो मैं तो यही कहूँगा, मिनिस्टर सर जी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, इन बच्चों का एडमिशन कर दो। बहुत मेहनती बच्चे हैं ये। और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी अगर चाहते हो कि ईवी की दुनिया में तब्दीली आए तो कॉमेंट में लिखो यार एडमिशन कर दो सर जी। टैग बैग मत करना यार, कभी मेरा चैनल हाईलाइट हो जाए, बस लिख दो, वो देख लेंगे वीडियो अगर देखनी होगी तो। बाकी मीटिंग का क्या रिजल्ट निकल के आया वो अभी हमें नहीं पता चलेगा, वो तो या तो इन फाउंडर्स को पता होगा या फिर सर जी को पता होगा। पर आने वाले कुछ हफ्तों में बताया गया कि पता लग जाए क्या रिजल्ट निकल के आया। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। Hyundai ने अपनी क्रेटा ईवी को अब बास स्कीम के साथ लॉन्च कर दिया है। बास स्कीम की जरूरत नहीं है, अभी जो सेल हो रही है वो भी कम हो जाएगी शेयर ईवी के आने से। प्राइस कट करो भाई। CATL ने अपने बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के 2000 स्टेशन कंप्लीट कर लिए। दिल्ली सीएम ने लॉन्च कर दिया है ईवी सब्सिडी पोर्टल, जिसके अंदर आपको 60 दिन में सब्सिडी मिल जाएगी। वॉक्सवैगन अपनी डुकाटी और लैम्बोर्गिनी ब्रांड को सेल कर सकता है। दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। वीडा ने भी अपने ब्रांड लोगो को रिफ्रेश करते ये वाला नया लोगो निकाल दिया। GSW MG ने अपनी विंडसर ईवी की लोकलाइजेशन को 70% कर दिया है। प्लस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में होगी। ईवी चार्जिंग के ऊपर सबसे सिंपलेस्ट वीडियो जो उसको बिजनेस को समझा सके मैंने बनाई थी, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मजा आ जाएगा भाई, अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी ये था सत्य का वीडियो, कमेंट में बता दो कैसा लगा, कौन सी सबसे बेस्ट न्यूज लगी वो भी बताओ।